योगी योगी कुछ करने बाबा बाबा आदमी का शंकर घंटा घंटा बजाए, वो सरकार चलाने का भी है, बेकार है। हम तो बीजेपी की तरफ हैं। बीजेपी की वजह है या फिर शुरुआत से उन्हीं के साथ है? हम पुराने भक्त हैं। लोगों ने कसम खा ली है बीजेपी का, कुछ लोग भक्त हैं तो भक्ति की तरीके देखते हैं। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम भी मेरा भाई है। देश को आज़ाद कराने में सभी हिंदू मुस्लिम यहाँ पर रहे हैं। आपको लगता है हिंदू उनके कोर वोटर्स है, तो क्या आप हिंदू हैं? आप बतौर हिंदू बताएं। लेकिन उनको समझ में आता है कि सब हिंदू मेरे हैं, 20 और 80 की बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है और ये बात गलत है। उनको 20-80 की बातें ऐसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश आज़ाद कराने में मुसलमानों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनके बाद कोई चारा ही नहीं है। आपका नाम? दुर्गेश। हिंदू मुस्लिम ना करे कभी जीत ही नहीं पाएंगे। 40-45 सीट ला दे, बहुत बड़ी बात। 2022 में सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है, ओवैसी साहब भी लड़ रहे हैं। कहा जा रहा मुसलमानों का वोट बटेगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। मैडम, छावनी विधानसभा का मुसलमान तैयार है समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए। कोई सोच नहीं, कहीं किसी की तरफ विचार नहीं है, सिर्फ सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रूमी हसन को वोट देने के लिए तैयार है। क्या मुसलमानों का वोट बट रहा है? वोट कहीं नहीं बट रहा, सिर्फ साइकिल पे आदमी वोट देगा और किसी को वोट नहीं देगा। साइकिल पे ही देगा। हाँ, आदमी घर में भगवान रखता है, वो तो पूछता नहीं है। अब अरबों रुपया खरबों कानपुर कितनी मिले, इनको चालू करना चाहिए, को रोजगार देना चाहिए। अब यहाँ देख लीजिए, ये डिजिटल इंडिया है, गोबर है, ये मंदिर बगल में है। अयोध्या में करोड़ों फूक दिए, यहाँ का देख लो। यहाँ पे खदेड़ा चल रहा है। का खदेड़ा चल रहा है? बीजेपी का खदेड़ा चल रहा है? काइंड से तो चल रहा है। क्यों, क्या हो गया ऐसा? ये समाजवादी का भी मेला चलेगा अभी 20 तारीख को। यहाँ पे वोटिंग है ना, यहाँ पे तो 20 तारीख को समाजवादी का मेला चलेगा। क्योंकि भाजपा सरकार में जितनी अनियमितताएं अराजकताएं हुई हैं वो शायद ही पिछले 50 साल की किसी भी सरकार में नहीं हुई है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। तो इस वक्त जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कानपुर में मौजूद हूं और कानपुर की छावनी विधानसभा सीट में मौजूद हूं। 2017 में इकलौती यही सीट है जहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और तब कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन अब 2022 विधानसभा चुनाव में यहाँ छावनी विधानसभा सीट में किसका माहौल है, चलिए जानते हैं कि क्या वापस से सोहेल अंसारी जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक है उस तरफ लोग जाएंगे, या समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रूमी हसन की तरफ देख रहे हैं, या फिर मौजूदा सरकार बीजेपी के उम्मीदवार की तरफ इनकी नज़र है। तो इस विधानसभा सीट के कानपुर के लोगों से जानते हैं कि आखिर वो 20 फरवरी को तीसरे फेज में किसे वोट करेंगे। तो चलिए, कानपुर के छावनीगंज में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और कुछ लोग चाय के टपरी के पास मुझे यहाँ कानपुर के मिल गए हैं। तो चलिए इनसे बातों की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इनका कानपुर कितना बदला है इन 5 सालों में। आपसे शुरुआत करते हैं, आप अपना नाम बताएं। चंद्रमोहन गुप्ता। मोहन गुप्ता। गुप्ता जी, इन 5 सालों में कानपुर कितना बदला हुआ नजर आ रहा है आपको? कुछ हुआ है काम? हाँ, कुछ तो काम हुआ है। हुआ है आपकी नज़र? यस। अच्छा, इतना काम हुआ है कि इस सरकार को दोबारा से लाया जाए? हाँ, सरकार दोबारा लाई। सरकार दोबारा लाए। आपका नाम जनाब? शैलेंद्र यादव। शैलेंद्र यादव। शैलेंद्र जी, आप बताइए क्या माहौल है यहाँ कानपुर में? यहाँ माहौल तो सपा के फेवर में चल रहा है। सपा के फेवर में चल रहा है? जी। क्यों? मौजूदा सरकार के काम कुछ आपने कोई काम ही नहीं करे। काम नहीं किया? कानपुर को बदला नहीं इन 5 साल? नहीं बदला। पहली बार कानपुर में आए। पुरानी सरकार के नाम से थी। एक भी ओवरब्रिज इस गवर्नमेंट के नहीं बने हुए। जो भी थे पिछली सरकार बना रही थी, उसी को इन्होंने आगे करा, वो भी काफ़ी लंबा समय लेके आगे किया है। तो काम तो मेरी नज़र में तो शहर में कुछ नहीं किया इन्होंने। इस मुताबिक आप चाह रहे हैं कि सपा आए? सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। जनाब, आपका नाम? शिव कुमार यादव। कुमार यादव। शिव जी, आप बताइए कानपुर के लोग इस बार किस तरफ है? बहुत कम वक्त रह गया वोटिंग में। अब यहाँ तो भाई दो ही तरफ हैं, जो भी हैं। कोई तरफ? कौन दो तरफ? अरे समाजवादी बीजेपी। कौन जीत रहा है? क्यों रहे बताइए। कहा तो कुछ नहीं जा सकता कौन जीत रहा। आपका नाम जनाब? विजयपाल। विजयपाल। विजय जी, आप बताइए कानपुर में क्या माहौल है? अब कानपुर में जो भी सरकारें करती हैं वही होता है, वही चलता रहता है। किसी ने शुरुआत करी तो किसी ने एंड कर दिया, ये सब होता रहता है। तब तो अब माहौल क्या है, किस तरफ है यहाँ पर? हम तो बीजेपी की तरफ हैं। बीजेपी की तरफ। कोई वजह है या फिर शुरुआत से उन्हीं के साथ है? हम पुराने भक्त हैं। पुराने बीजेपी से? ठीक है, चलिए। आपका नाम?
वीरेंद्र सिंह यादव। वीरेंद्र सिंह यादव। वीरेंद्र जी आप बताइए किस तरफ माहौल है कानपुर का? कानपुर में यही हुआ है कि कांग्रेस के समय में 65 से 68 रुपये पेट्रोल बिकता था, इस समय से 90 से 100 रुपये बिक रहा है। और डीजल जो था 58 से 60 था, इस समय बिक रहा है 83 से 85 रुपये। और 300 रुपये से ऊपर की वो रसोई गैस थी 350 से 70 तक, आज बिक रही है 900 तक। और इस तरीके से बहुत सी समस्याएं यही बीजेपी ने काम किया है। मैं देख के बता रहे थे यही बीजेपी ने यही सब काम किया है। और हमारी समझ से इससे हुआ और कुछ किया नहीं। महंगाई बढ़ा जा रही है और लोग तो जात पे मर रहे हैं। मैं जात आत पे नहीं मर रहा हूँ, क्योंकि हर एक को सोचना चाहिए महंगाई जो है उस पर चलना चाहिए। लोगों ने कसम खा ली है बीजेपी का, कुछ लोग भक्त हैं तो भक्ति की तरीके देखते हैं। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम भी मेरा भाई है। देश को आज़ाद कराने में सभी हिंदू मुस्लिम यहाँ पर रहे हैं, तो हम लोग उसमें है। इसलिए मोहम्मद हसन रूमी के लिए हम लोग जिता रहे हैं। अखिलेश जी को जो है मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को देख लिया है। अभी तक इनसे बढ़िया तो कांग्रेस सरकार रही और यूपी की सरकार रही, मायावती जी की भी ठीक रही, अखिलेश की भी ठीक रही। लेकिन बीजेपी की इतनी बदतर सरकार कभी मैंने ना देखी है, ना देखी। मेरी उम्र 60 साल की हो रही है, बहुत से चुनाव देखे, और ऐसे लड़ाई झगड़ा वाली सरकार मुझे नहीं चाहिए। मैं इसलिए अखिलेश यादव। जनाब आपका नाम? सुनील शुक्ला। शुक्ला साहब आप बताइए किस तरफ है? हम किसी तरफ नहीं है, क्योंकि कोई पॉलिटिशियन भी एक एज ए आप पॉपुलेशन या जनरल लाइफ में देखिए तो कोई पॉलिटिक भी आता है, सब रोज़गार ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, कोई कैशलेस इंडिया कर दिया है, आप घर छोड़ के बाहर नौकरी कीजिए, बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसी सरकार में हुआ है ना। कोई सब शुरू से कोई भी नेगलेक्ट करते आए, जब इलेक्शन आते हैं सब लोग वादे करते हैं, हम तो सबको नेगलेक्ट। सरकार में बेरोजगारी की बात सबसे ज़्यादा हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है, और बहुत सारे टॉपिक हैं। आदमी घर में भगवान रखता है वो तो पूछता नहीं है। अब अरबों रुपया खरबों कानपुर कितनी मिले, इनको चालू करना चाहिए, को रोज़गार देना चाहिए। अब यहाँ देख लीजिए, ये डिजिटल इंडिया है, गोबर है, ये मंदिर बगल में है। अयोध्या में करोड़ों फूक दिए, यहाँ का देख लो। अब यहाँ से देखो ना, ये मंदिर सामने है। तो आना चाहूँगी, ये देखिए मंदिर जो है, तो यहाँ के जो बीजेपी के है, जो भी है मंत्रिमंडल जो उनसे कनेक्ट है या किसी पार्टी को, तो सुंदरीकरण पर ध्यान देना चाहिए ना। और आम पब्लिक को कुछ रोज़गार देने चाहिए। जब सब चीज़ मंगा रहे हो तो कमाई का थोड़ा देना चाहिए, कमाएंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे। बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं, सब भाई भाई को लड़ाने की कोशिश करते हैं। लोगों को लगता है हिंदू उनके कोर वोटर्स है। तो क्या आप हिंदू हैं? आप बतौर हिंदू बताएं। लेकिन उनको समझ में आता है कि सब हिंदू मेरे हैं, 20 और 80 की बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और ये बात गलत है। उनको 20-80 की बातें ऐसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश आज़ाद कराने में मुसलमानों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। उस समय किसी ने नहीं कुछ कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय यादव। अजय यादव। अजय जी आप बताइए क्या माहौल है कानपुर के लोगों का? कानपुर का माहौल बहुत बढ़िया है। जैसे कि जो है यहाँ पे खदेड़ा चल रहा है। क्या खदेड़ा चल रहा है? बीजेपी का खदेड़ा चल रहा है? कैंड से तो चल रहा है। क्यों, क्या हो गया ऐसा? ये समाजवादी का भी मेला चलेगा। अभी 20 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है ना, यहाँ पे तो 20 तारीख को समाजवादी का मेला चलेगा। समाजवादी का मेला है और बीजेपी का खदेड़ा है, ऐसा कह रहे हैं। क्या नाम बताया? अजय यादव। अजय यादव जी ऐसा कह रहे हैं। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? वहाँ खदेड़ा होगा और समाजवादी का मेला होगा। 20 इनसे सब काम नहीं किया। सबसे बड़ी तो महंगाई। किसानों के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया। किसानों की MSP जो रेट था गेहूं का, वो जो है 20 रुपए में था। इन्होंने खरीदारी नहीं करी। अभी धान की खरीदारी नहीं करी। 1200 में जो है किसान धान बेचने जा रहा था, उसकी खरीदारी इन्होंने नहीं करी। तो इसलिए किसान भी बहुत मजबूर है। उसी की वजह से बीजेपी का लाभ हो रहा है। बीजेपी का किसान, शहरी इलाके तो कम है और गांव के क्षेत्र ज़्यादा है। तो जब जो किसान के बारे में आप कुछ नहीं करोगे तो खदेड़ा तो जरूर करेंगे। खदेड़ा होगा। आप कानपुर से खदेड़ा करा रहे हैं या फिर पूरे यूपी में? पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरी यूपी से। जनाब आपका नाम? संजय सिंह एडवोकेट। संजय सिंह जी। संजय सिंह जी ये बताइए क्या माहौल है यहाँ कानपुर में, और किस तरफ लग रहा है यहाँ लोगों का मिजाज इस बार किस सियासी पार्टी की तरफ? जिस विधानसभा में हम खड़े हैं ये छावनी विधानसभा है, और यहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी का बोलबाला है। समाजवादी पार्टी का बोलबाला है। भैया को अब की बार यहाँ से लोग विजयी बनाएंगे, क्योंकि भाजपा सरकार में जितनी अनियमितताएं अराजकताएं हुई हैं
वो शायद ही पिछले 50 साल की किसी भी सरकार में नहीं हुई है। तो इसलिए यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि अब की जो है समाजवादी पार्टी को लाएंगे और उन्हीं को विजयी बनाएंगे। छावनी विधानसभा में कौन ज़्यादा मजबूत है पार्टी? देखिए, अब जैसे पिछली बार का चुनाव था तो बीजेपी अगेंस्ट अदर पार्टियां थी, लेकिन कांग्रेस जीती, जबकि कांग्रेस का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। सीट कांग्रेस के खाते में गई और यहाँ से कांग्रेस जीता था, छावनी से ही कांग्रेस जीती। छावनी से, है ना, और गठबंधन था अखिलेश से, इसलिए जो है, और अब की तो सीधे सीधे अखिलेश जी से लड़ाई है, तो अखिलेश जी की जीत सुनिश्चित है। आपका नाम? ओम प्रकाश यादव। प्रकाश यादव। ओम जी, यहाँ छावनी सीट पर किसका माहौल है? यहाँ पे हमारे रूमी भैया हसन जी हैं, समाजवादी जी, उनका ज़्यादा है। जब बुलाओ वो आ जाते हैं, वो हम लोग के बीच में क्षेत्र में जुड़े रहते हैं। वो 12 साल से हम लोग के बीच में कंपलसरी रहते हैं। सोहेल अंसारी की बात करें, जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस से, यहाँ पर कुछ खास काम नहीं किया उन्होंने? उनसे वो ज़्यादा ना, वो जिता कोई काम नहीं किया। वो घूमने, अगर हम लोग को काम ना भी करते, घूमने आते तो शायद वोट देते उनको, मगर वो कोई काम तो नहीं। वो अगली बार हम लोगों ने जिता दिया था, पर वो है नहीं, उन्होंने कोई। समाजवादी के साथ गठबंधन था इसीलिए वो गठबंधन थी, तो इसी बारे की पूरा सब लोगों ने जिता दिया था उनको। अब तो उन्होंने भी पलट के देखा ही नहीं। सड़कें के इतने हाल खराब हैं, कहीं पूरा पीछे वाली सड़क पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, बनवाते तो बन जाती। उन्होंने कहीं सिस्टम ही में नहीं लाए। भाजपा की बात करें, कुछ खास काम? कोई खास काम। भाजपा वो क्या राशन बांट के, और तो दुनिया परेशान है, ना उसको रोजगार मिल रहा है, ना उसको वो मिल रहा है, कर देते हैं। राशन देके ना, राशन देके तो और मक्कार आदमी कर रहे हैं। वो राशन देना ही नहीं चाहिए। वो नौकरी लगवाएं, नौयुवक को रोजगार दें। राशन खिलाने से क्या होगा? राशन से काम हो जाएगा, वो बेकार है। रोजगार और महंगाई बड़ा जी, महंगाई इतना, सिलेंडर 1100 का, बताइए 1100 कहाँ? मिट्टी का तेल दे नहीं रहे हो, कहीं मिलता ही नहीं, ना 100 रुपये लीटर नहीं मिल रहा है। ये उनका क्या है? ये सब उनका फेल है। उनको देना चाहिए रोजगार, गैस सिलेंडर कम करना चाहिए। मिट्टी के तेल में ताला लगा दिया है, कहीं कोई सिस्टम ही नहीं है। उनका कोई बेकार है सब। भाजपा उत्तर प्रदेश में फेल है। योगी मोदी बेकार हैं। योगी कुछ करने, बाबा आदमी का शंकर घंटा बजाएं, वो सरकार चलाने का काबिल है, बेकार है। हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं है। आपका नाम? दुर्गेश जी, आप क्या बता रहे हैं? हिंदू मुस्लिम करती है सरकार? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है और कुछ करता ही नहीं है। इनके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। इस हिंदू मुस्लिम ना करे कभी जीत ही नहीं पाएंगे। 40-45 सीट ला दे, बहुत बड़ी बात है। हिंदू मुस्लिम ना करे तो 45 सीट नहीं ला पाएंगे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं इनके पास। मुद्दा उठाया है इस पार्टी ने जिसने आप पर कोई फायदा किया हो? अब काम ऐसा किया हो? बेरोजगारी बढ़ी है, कोई काम नहीं किया है। सब काम जुमलेबाजी वाला है इनका, और सबसे बड़ी दंगा पार्टी यही है। गुंडागर्दी खत्म कर, पूरे को बताते हैं, ये सबसे बड़े वाली, ये खुद ही गुंडा पार्टी है। जहाँ देखो वहाँ खुद ही ये फैलाया करते हैं। कानपुर की जनता वो किसके साथ है? अखिलेश यादव के साथ है इस समय। अखिलेश यादव के साथ है। इस सीट की कह रहे हैं या पूरे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में माहौल है। अखिलेश यादव की लहर है पूरी। कानपुर की बात करें तो 2017 में कानपुर में 10 सीटें, 7 सीटें भाजपा के पास चली गई थी। एक ये छावनी कांग्रेस की 8 सीटें जो है समाजवादी पार्टी का है। बिठूर है, मंदना है, कल्याणपुर है। ये छावनी की पहली बार समाजवादी पार्टी को होने जा रही है। वो अब उल्टा होगा। जो अगली बार भाजपा लाई थी, वो अब समाजवादी लाएगी। जी, नाम बताइए। मेरा करमवीर सिंह यादव नाम है। करमवीर सिंह यादव जी। करमवीर सिंह, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं। वोट है आपके यहाँ छावनी में? नहीं, जी मेरा छावनी में है। वोट है आपका? हाँ। ठीक है, ये बताइए कौन आ रहा है यहाँ छावनी में या उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव आ रहे हैं। अखिलेश यादव आ रहे हैं जी, क्योंकि सबसे पहली बात तो सब लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। सरकार ये वादा किया है, मिलेगी। सरकार आएगी तो पूरी उम्मीद है, ये हर यकीन है वो देंगे आप? बिल्कुल देंगे, हम लोगों को भरोसा है। जो समाजवादी कहती है सरकार, वो हर चीज करती है। जितने वादे किए सारे वादे पूरे किए, इसलिए उन पे विश्वास है। जो भी वादे करेंगे वो पूरे करते हैं और करेंगे। उन्होंने जितने वादे करके आए थे, सारे वादे, लैपटॉप बांटा और जो भी कन्यादान विद्यादान जो भी दिया था, उन्होंने सारे वादे पूरे किए। और उसके बाद विकास भी बहुत किए। सरकार ने ये भी खास करके किसानों को ध्यान दिया है। किसानों को नहीं ध्यान देंगे तो हर कोई आदमी आगे तक बढ़ भी नहीं पाएगा। उन्हीं की देन पे आज हम लोग हर कोई खाता है। किसान को सबसे पहले सरकार देती है, और ये सरकार तो किसानों को नहीं ध्यान देती है।
आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, आप बताइए यहाँ पर किसका माहौल है? सोहेल अंसारी का या रूमी हसन का, या फिर भाजपा के जो उम्मीदवार है उनका? माहौल तो बस चल ही रहा जो चल रहा है। साइकिल में भी हैं सब, और कुछ कांग्रेस में भी सब हैं। कांग्रेस में भी है, उनका भी है। इस सीट पर मजबूत कौन नजर आ रहा है? आप अगर इस सीट पर हम तो जो है साइकिल ही ज़्यादा मजबूत लग आ रही है, साइकिल ज़्यादा मजबूत, क्योंकि सरकार बना सकती है, वो सरकार भी बना वही दे रही है, और तो कुछ है भी नहीं ना उनका हाथ में, ये चीज़ है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहसिन खान है। मोहसिन खान, क्या करते हैं आप? मैडम मैं मेरा टूर एंड ट्रेवल्स का काम है। टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, ठीक है। यहाँ पर क्या हाल है इस सीट पर, छावनी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की लहर है। आप गली गली चौराहे चौराहे कहीं भी आप सर्वे कर सकती हैं, इस समय समाजवादी पार्टी की हर तरफ लहर है। और जो प्रत्याशी छावनी विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी से जीत सकता है, वो सिर्फ रूमी हसन जीत सकते हैं, बाकी कोई नहीं जीत सकता है। सोहेल अंसारी यहाँ पर मजबूत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अंसारी बिरादरी बहुत ज़्यादा है। 2017 में भी इकलौती यही सीट है जो कांग्रेस ने निकाल ली थी। तो क्या लग रहा है दोबारा से 2022 में? मैडम उस वक्त गठबंधन था, और जो सोहेल अंसारी चुनाव जीते थे उसमें समाजवादी पार्टी के वोटरों का सबसे बड़ा योगदान था, तब वो चुनाव जीत के आए थे। यही सवाल मेरा होने वाला है अगला। उस वक्त गठबंधन था इसलिए आप कह रहे हो कांग्रेस जीत गई, लेकिन इधर 2022 में सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है, ओवैसी साहब भी लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है मुसलमानों का वोट बटेगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। मैडम छावनी विधानसभा का मुसलमान तैयार है समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए, कोई सोच नहीं, कहीं किसी की तरफ विचार नहीं है, सिर्फ सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रूमी हसन को वोट देने के लिए तैयार हैं। हसन को वोट देंगे। भाजपा की बात करें, कुछ काम किया है मुसलमानों? मैडम कल भी बेरोजगार थे लोग, आज भी बेरोजगार हैं। क्या काम करा उन्होंने? बेरोजगारी की सीमा आसमान पे पहुंची जा रही है, बेरोजगारी बहुत बड़ा। जनाब आपका नाम? मोहम्मद मुस्लिम। मोहम्मद मुस्लिम ही नाम रख लिया है जी। ठीक है मुस्लिम साहब, ये बताइए क्या करते हैं आप? मेरी पान की दुकान है। पान की दुकान है, ठीक है। ये बताइए यहाँ पर क्या हाल है छावनी सीट पे? यहाँ से दो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है और वही जीतेगा, और सोहेल अंसारी को सोहेल अंसारी के घर से वोट नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने कोई काम नहीं कराया है। गरीब आदमी वहाँ जाता है उनसे काम कराने के लिए, तो वो दिल्ली में है तो लखनऊ में है, वो वहाँ गए हैं, गरीब आदमी मायूस होके वो वापस चला आता है। हाँ, सोहेल अंसारी ने मायूस कर दिया। हाँ, सोहेल अंसारी के पास जाओ कोई काम कराने के लिए, वो कोई काम के लिए ना आते हैं। 5 साल के बाद उन्होंने ये एरिया में शक्ल दिखाई है, इससे पहले कोई शक्ल नहीं दिखाई है कि कहाँ गरीब आदमी रह रहा है, कहाँ नहीं रह रहा है। इतना बड़ा लॉकडाउन पड़ गया, गरीबों से वो पूछने नहीं आए कि तुम जो है भूखे हो प्यासे हो, कोई कुछ नहीं। हसन रूमी फिर भी गरीबों की बहुत मदद करी, आया पूछी गया, उसको बुलाओ, 5 मिनट के अंदर गरीबों की सेवा करने के लिए वो चला आता है। और हर इंसान रेल बाज़ार, पेट्रोलगंज, सुजातगंज, बाबूपुरवा, हर जगह उसको वोट मिल रहा है, वही जीतेगा, इसके अलावा कोई नहीं जीतेगा। क्या मुसलमानों का वोट बट रहा है? वोट कहीं नहीं बट रहा, सिर्फ साइकिल पे आदमी वोट देगा और किसी को वोट नहीं देगा। साइकिल पे ही देगा? हाँ, चलिए। हिंदू आदमी भी साइकिल ही को वोट देगा और किसी को नहीं देगा। पंजा इंजा तो तीसरे नंबर पे है, बहुत दूर पे है वो। चलिए, ये छावनी सीट का हाल है जो मैं आपको दिखा रही थी। छावनी विधानसभा सीट जहां पर 2017 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, एकलौती सीट थी जहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने मिलकर लड़ा था। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि अब 2022 में यहाँ छावनी सीट विधानसभा सीट में सपा जो है वो जीतेगी। अब जब 20 फरवरी को यहाँ के लोग वोट डालने जाएंगे और 10 मार्च को जब तस्वीरें आएगी तो यहाँ के लोगों के दावे और बातें दोनों की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ जाएगा। फिलहाल यहाँ से इतना ही। आगे के लिए गुजारिश है मेरे चैनल इनकलाब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।